हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने के बीच में यदि ब्लीडिंग हो जाती है तो क्या यह मिसकैरेज के लक्षण होते हैं। इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आमतौर पे महिलाओं को यह पता होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आते हैं, और यदि पीरियड्स आ गए हैं तो इसका मतलब मिसकैरेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर मिसकैरेज का मतलब होता है कि बच्चा गिर गया है, लेकिन यदि डॉक्टर्स की माने तो पहले, दूसरे और तीसरे महीने के अंदर यदि ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा मिसकैरेज नहीं है, आपका बच्चा ठीक है। इसको सिर्फ स्पॉटिंग कहा जाता है, जो कभी कभार बहुत सी महिलाओं को हो जाता है। इस तरह से ब्लीडिंग होने पर बहुत सी महिलाएं घबरा जाती है, इसलिए आज हम इस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। अगर आप मेरे चैनल नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैंने गूगल से जानकारी ली और डॉक्टर से भी सलाह ली, और उसके बाद में मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत सी बार जब यह ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो महिलाएं घबरा जाती है। हम चाहते हैं कि आपके पास में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पहुँचे, ताकि उन्हें पता रहे कि डरने की कोई बात नहीं है। साथ ही यह भी पता रहे कि कब घंटी खतरे की बज चुकी है। तो पहले तो यह जान लेते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। प्रेगनेंसी बहुत ही खुशी का टाइम होता है, लेकिन कई बार ये खुशी एक छोटी सी वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की वजह से ध्वस्त हो जाती है। तो ये क्या नॉर्मल है या नहीं, आइए जानते हैं। डॉक्टर्स की माने तो वजाइनल में ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि प्रेगनेंसी में वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है बच्चा गिर गया हो। कई बार प्रेगनेंसी आगे भी खिंच सकती है और बिल्कुल ठीक ठाक आपकी डिलीवरी भी हो सकती है। अब है कि प्रेगनेंसी में किन कारणों से होती है वजाइनल ब्लीडिंग। वजाइनल ब्लीडिंग का मतलब है कि अबॉर्शन होने का चांस होना। अबॉर्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि थ्रेड एंड अबॉर्शन होना, मतलब ब्लीडिंग हो रही है लेकिन थोड़ी सी दवाई और टेस्ट से भी यह ब्लीडिंग बंद हो जाती है। कई बार ये हार्मोनल कारणों से भी हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि थोड़े ही इलाज से ये ठीक हो जाएगी। ब्लीडिंग मिस्ड अबॉर्शन के कारण भी हो सकती है, मतलब ऑलरेडी प्रेगनेंसी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही है कि प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो शुरू से ही ठीक नहीं थी, या तो शुरू से ही अंडे में प्रॉब्लम थी, या फिर स्पर्म में प्रॉब्लम थी, या हो सकता है प्रेगनेंसी की बनावट में ही दिक्कत थी। ब्लीडिंग इनएविटेबल भी हो सकती है, मतलब कि अबॉर्शन चालू हो गया है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, आधा बच्चा बाहर निकल गया है और आधा बच्चा अंदर ही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी जांच करेंगे और आपको दवाइयाँ देंगे, या फिर सर्जरी से अबॉर्शन करेंगे ताकि प्रेगनेंसी वहीं ख़त्म हो जाए। याद रखें कि इस तरह के अबॉर्शन से, यानी कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन से, इनएविटेबल ब्लीडिंग में इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि मरीज की जान भी जा सकती है। प्रेगनेंसी में वजाइनल ब्लीडिंग का इलाज। वजाइनल ब्लीडिंग स्वीकार्य नहीं है, यह बेहद ही खतरनाक स्थिति है। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आपकी क्लिनिक जांच करेंगे और डॉक्टर आपका हार्मोन्स टेस्ट भी करा सकते हैं, ईसीजी भी करा सकते हैं,
या वो आपको अल्ट्रासाउंड कराकर भी देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है या नहीं। इन तीनों जांच को कराकर वो देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, फिर उसके हिसाब से ही आपका इलाज किया जाएगा। तो आपको कब सतर्क होना है, कब सतर्क होने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी के हो रही है या बेहोशी तक पहुंच जाते हो या पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो हो सकता है आपका अबॉर्शन हो गया हो, जिससे इतना ब्लड निकल चुका है कि आपकी ऐसी हालत हो रही है। यदि आपकी ऐसी हालत हो जाती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। यदि डॉक्टर्स के माने तो ब्लीडिंग हम कभी भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये गर्भपात का ही लक्षण हो। यदि आपके साथ में भी ऐसा होता है या हो रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू।